तो ये 4 वैल्यूज जो है वो हमें डिफाइन हुई है, चारों के पता चल गया आपको। एक यहां पे है, दूसरी आपकी यहां पे है, तीसरी आपकी यहां पे है और चौथी आपकी यहां पे है। अब देखो एक बात को ना थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये बेटा एक ग्राफिकल वे है, ठीक है ना। इसमें आप स्केल लेके डिस्टेंस विस्टेंस नापने मत बैठ जाना। कैसे समझो, अगर आप यहां से इंपेडेंस 0 से लेके अगर इस 1 तक चले तो आपको पता लग रहा है कि आप यहां से लेके यहां तक सिर्फ एक यूनिट चल रहे हो 1। लेकिन अगर आप इसी ग्राफ में यहां से लेके अगर आप यहां तक चलते हो तो इसका मतलब है कि आप इन्फिनिटी चल चुके हो, 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट मैंने डिफाइन कर रखे हैं ना, जैसे मैंने बोला ये 1 है, ये 0.2 है, तो आप ये मत समझ लेना कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0.8 के बराबर है। जैसे ये 0.8 है तो ये मत समझ लेना कि इसके और इसके बीच में डिस्टेंस 0.2 के बराबर है। समझ में आई कहानी? अरे क्लियर है ना? ओके ओके, पहले ही सही कर रखा था ये 0.2, ओके इधर बढ़ रहा है 0.2 0.8, ठीक है। तो इट्स हियर 0.0 0.6 इट्स हियर, ठीक है ना। 2 वाला यहां पे और ये वाला है आपका 0.8 0.6, मतलब ये मिलेगा आपको यहां पे, ये यहां पे है, ये यहां पे है, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर लुकिंग लाइक दिस। क्लियर है? बड़े कंफ्यूजन है इसमें। कंफ्यूजन कैसे है? इसको ड्रॉ करना जो होता है ना वो एग्जैक्टली मतलब आप समझ रहे हो ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, लाइनें लाइनें। अब आप चीजों को क्लियरिफाई करो, माइंड में समझो और थोड़ा सा तसल्ली से बैठो। देखो 2 चीजें हैं, इस ग्राफिकल वे को आप मेजरमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी मत देखना, बिकॉज इसका एक रीजन है। क्या रीजन है समझिए, यहां पे इंपेडेंस 0 है, यहां से इधर जाने पे इंपेडेंस की वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी। मान लो ये 0.2 है, ये 0.8 है, ये 1 है, 2 है, 6 वाला अगर आप बनाओगे तो वो इसके भी अंदर बनेगा, यहीं पे रह जाएगा। 8 वाला बनाओगे और भी अंदर बनेगा, सही बात है। ऐसे करते करते बहुत छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, कर्व बन जाएंगे। अगर आप इसको नोटिस करो तो आप समझना, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 1 यूनिट दिखा रखी है मैंने, और यहां से लेके यहां पूरे में 1 से लेके इन्फिनिटी के सारे सर्कल मैंने इसके अंदर बना दिए, समझ गए। तो आप स्केल लेके ये नापने मत बैठ जाना कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तो मान लो 1 है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लो 0.2 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप बिल्कुल भी मत करना, ये उस तरह का क्लियरिफिकेशन इसमें नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझना और ध्यान रखना। लेकिन ये ग्राफिकल रूप में एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। पता है क्या अमेजिंग चीज है? वो अमेजिंग चीज के लिए मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल दिए है। समझिए कैसे, देखो जब पहला आप निकालोगे, मान लो आपको मिला 0.8 माइनस 0.6 मिला, मान लो ये 0.8 और ये 0.6 है, मान लो यहां पे आपका कट हुआ, ठीक है ना। जब आपने दूसरा देखा तो मान लो आपको 0.2 मिला, मान लो वो यहां पे। तीसरा देखा तो मान लो आपको इतना मिला, मान लो ये यहां पे मिल गया, चौथा आपको यहां पे मिल गया। तो पता है इसमें अमेजिंग वे क्या है? इसमें अमेजिंग ये है कि जब आप इस सेंटर को, अब ये जो लाइन बोल रहा हूं ध्यान से समझना, जब आप इस सेंटर को सेंटर ऑफ द सर्कल समझ गए, ऐसे इसके ऊपर पॉइंट रख के इनमें से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आपका वो सर्कल बनाने वाला होता है ना, हाँ, इसमें यहां सेंटर पे एक नेब का रखना, एक को यहां रखना, और एक को बना के अगर आप सर्कल खींचोगे, किसके ऊपर? स्मिथ चार्ट के ऊपर। एक स्मिथ चार्ट का प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है ना। तो अगर आप उसको यहां पे रख के अगर एक सर्कल बनाओगे ना ऐसे, तो जब आप सर्कल बनाओगे तो आप एक अमेजिंग चीज देखोगे, और वो अमेजिंग चीज ये है कि जब आप ऐसे सर्कल बनाओगे ना इसके ऊपर, तो ये चारों के चारों पॉइंट है ना जो मैंने लगा रखे हैं, ये चारों के चारों पॉइंट जो है ना, ये आपके एक ही सर्कल के ऊपर लाई करते हुए नजर आएंगे आपको। जब आप इसको बनाओगे ना तो ये चारों के चारों पॉइंट आपको एक ही सर्कल के ऊपर नजर आएंगे, जिसका सेंटर ये रहेगा। जब आप बनाओगे तो आपको एक ही सर्कल पे दिखेंगे चारों के चारों। समझ में आई कहानी? क्या करोगे कि जब आप इन पॉइंट्स को मार्क करके इस सेंटर पे एक नोब रख के जब आप सर्कल बनाओगे, तो ये चारों के चारों पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक ही सर्कल पे आपको आ जाएंगे। एक ही सर्कल पे बनाओगे तो सारे के सारे आ जाएंगे। समझ में आया? और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आएंगे। पता है कैसे आएंगे? समझो, एक यहां आएगा, दूसरा जस्ट डिवाइड बाय 2 हाफ सर्कल में आएगा, तीसरा यहां आएगा, चौथा यहां आएगा। और पता है इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है? समझो, जब आप लैम्बडा बाई 8 चले, मान लो आपने यहां से चलना शुरू किया, लैम्बडा बाई 8 चले तो आप यहां पे आगे देखो। जब आप लैम्बडा बाई 2 चले तो आप यहां से चल के यहां आगे देखो। जब आप 3 लैम्बडा बाई 8 चले तो यहां से चल के यहां आगे। 4 लैम्बडा बाई 8 चले तो आप यहां से चल के यहां आगे। समझ में आ गया? मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में आप ट्रांसमिशन लाइन की कितनी लंबाई चले हो, तो वो लंबाई आपकी कितनी है? लैम्बडा बाई 2 है। कितनी है?
λ/2 है। एक λ/2 लंबाई में आपने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। दूसरी चीज, अगर इस सर्कल में आप देखो तो यहां से लेके एक क्वार्टर चलने के लिए आपको λ/8 लंबाई का यूज में लेना पड़ा है। यहां से लेके यहां तक चलने के लिए आपको λ/8 का यूज में लेना पड़ा है। समझ में आ गया? तो एक पूरे λ/4 में आप हाफ सर्कल चल लेते हो, λ/2 में आप पूरा का पूरा सर्कल क्या कर लेते हो, कवर कर लेते हो। अब यहां पे जो प्रीवियस क्लास में मैंने बातें बताई थी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे हो जाती है समझिए। देखो, मैंने बोला था कि अगर स्मिथ चार्ट के सेंटर को सेंटर मान के अगर एक सर्कल खींचा जाए तो उस पूरे के पूरे सर्कल पे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कांस्टेंट पाई जाती है। कौन सा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। क्या बेटा? मैग्नीट्यूड। समझ गए? तो देखो, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे इस सर्कल के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो रहेगा वो आपका कांस्टेंट मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा? कांस्टेंट मिलेगा। मतलब हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्या वैल्यू जो रहेगी वो चेंज होती रहेगी? क्या बेटा? मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू तो चेंज होती रहेगी। कैसे? देखो, इंपीडेंस कभी कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, कभी इमेजिनरी मिल रहा है, कभी रियल मिल रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, फिर रियल मिल रहा है। सही बात है। तो स्टेप 1 में हमने क्या समझा था कि अगर इंपीडेंस की वैल्यू चेंज होती जाती है, रियल होती है, तो ये वो भी रियल मिलता है। अगर कॉम्प्लेक्स होती है तो वो भी आपको कैसा मिलता है? कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो कहानी आप लोगों को क्लियरली तरीके से समझ में आ गई होगी कि सर अगर किस्सा ऐसा बनेगा तो बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही बनेगा। समझ गए?